भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मुझे कभी भी अहम नहीं आता। इससे पहले कुछ महापुरुष, इससे पहले कुछ महापुरुष ऐसा जान कर्म को करते थे। इससे पहले कुछ महापुरुष, इससे पहले कुछ महापुरुष ऐसा जान कर्म को करते थे। तुम भी वैसे ही कर्म करो। हे अर्जुन, जैसे पहले ज्ञानवान महापुरुष कर्म को करते थे और कोई बंधन नहीं होता था, वैसे ही तुम भी कर्म करो। वैसे ही तुम भी कर्म करो जैसे ज्ञानी जन करते थे। वैसे ही तुम भी कर्म करो। यदि अगर रोड में चलते समय साइड का ज्ञान न हो तो गाड़ी पग पग में टकराएगी और चोटें लगेगी। और यदि अगर उसको पूरी तरह से ज्ञात है तो अपने साइड पे चलता चला जाएगा, बड़े आनंद से उसकी यात्रा सफल होगी। इसी प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तो संसार में रहने का, चलने का, संसार के सुखों को भोगने का, इन सब का तरीका ज्ञान हो जाता है। और जब उसे तरीका सही ज्ञान हो जाता है तो सभी प्रकार के सुखों को भोगता हुआ, संसार में रहता हुआ वैसे वो व्यक्ति रहता है जैसे कमल का पत्ता। यानी कमल रहता किसमें है? कीचड़ में, मगर उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहरता जल। इसी तरह से प्राणी का जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो रहेगा तो संसार रूपी कीचड़ में ही। ये संसार को क्या बोला गया है? कीचड़। जहां आने पर व्यक्ति को दलदल में फंस जाता है उसे कहा जाता है कीचड़। और इस संसार रूपी कीचड़ में जो आता है, ज्ञानवान रहते ही संसार रूपी कीचड़ में है, मगर संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी उससे वो ऊपर रहते हैं। उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, वो जल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। इसी तरह से संसार सागर में जब ज्ञानवान इस संसार सागर में रह करके अपने परम आनंद को प्राप्त करते हैं, संसार में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन यदि अगर ज्ञान नहीं किया तो यही संसार में अनेक प्रकार से दुखों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार से दुखी होना पड़ता है। और सबसे बात यह है कि दुख हो तब दुखी हो तो कोई दुख नहीं। सबसे मुसीबत इस बात की कि दुख होता नहीं है परंतु फिर भी वो दुखी रहता है, क्योंकि हर क्षण उसके अंदर अज्ञान का भंवरा मंडराता है और अज्ञान के प्रवाह में वो भ्रमित रहता है, तो दुखी रहता है। तो उसके लिए किसी ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? बोले तुमको पता नहीं है, देख रहे हो सूर्यदेव अस्त होने जा रहे हैं, सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं, तो इसमें क्या रोने की बात है, क्या दुखी होने की बात है? बोले इतना प्रकाश ये सब चला जाएगा, अंधकार आ जाएगा। अब वो व्यक्ति रो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है? दुख विपदा संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। अब वो रो करके ज्ञान वो अज्ञानी काट रहा कि रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, और ज्ञानी अपना माला लेकर के भजन करने को बैठ गया। सारी रात्रि भजन किया, सुबेरा हो गया, प्रकाश हो गया। तो एक अपने ज्ञान से उस रात्रि को काटा और एक रो करके काटा। तो संसार में इसी प्रकार से है कि हम जो सुख को सोच रहे हैं
कि ये सुख हमारा छूट गया, ये सुख हमारा छूट जाएगा, तो उसके लिए हम रोते फिरते रहेंगे, तो इस संसार में इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं है। क्योंकि ये संसार में जो कुछ भी मिला है ये सब छूटने वाला है, और जो छूटने वाला है तो उसके लिए क्या दुखी होना है। तो ज्ञानवान इस संसार में कभी दुखी नहीं होते, वो ज्ञान से अपने जीवन में यानी दुख का सामने दुखी नहीं होते, और सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, आदर कीजिए जो भेजे भगवान। आप चाहोगे तो भी रात्रि और दिन आएंगे जाएंगे, और नहीं चाहोगे तो भी होंगे। इसी प्रकार से दुख सुख हमारे, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाए तो सुख, और हम जैसा चाहते हैं वैसा ना हो तो दुख। यही इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जब ये ज्ञात हो जाता है कि इस संसार में सृष्टि के जिस प्रकार से क्रम है, और इस क्रम में जो प्राणी जान लेता है वो संसार में कभी भटकता नहीं है। आगे इससे बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, और ये कहा कि जैसे ज्ञानी जन इस संसार में रहते हैं और वो परम आनंद में रहते हैं, उसी तरह तुम भी अर्जुन रहो। इसके बाद में भगवान बड़े ही महत्वपूर्ण विषय वर्णन करते हैं अर्जुन के सामने। कर्म और विकर्म ये सब क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति को जब पूरी तरह से इसके रहस्य को नहीं जाना जाता है तो प्राणी संसार में भटक जाता है, और उसे क्या उचित है क्या अनुचित नहीं निर्णय कर पाता। तो इस रहस्यमय ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने रखते हैं और कहते हैं, कर्म और या कर्म क्या। अब मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा अर्जुन, तुम श्रवण करो। कर्म और या कर्म क्या, इसे भली भांति समझाऊंगा। इस जग से जैसे पार होगा वो मार्ग तुझे बतलाऊंगा। भगवान ने निर्णय करके कहा कि तू अर्जुन निश्चिंत हो जा, मैं तुझे अब वो मार्ग बतलाऊंगा जिससे तू संसार सागर को सहज में ही पार कर जाएगा। और क्या बतलाते हैं, कर्म क्या है अकर्म क्या है, और इसे मैं भली बात तुम्हें समझाता हूं अर्जुन। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म का कोई ज्ञानी स्वरूप बतलाएगा। कर्मों की गति कहन अर्जुन, इसे जल्द समझ ना पाएगा। बहुत ही सावधान होकर के सुनो अर्जुन, क्योंकि ये जो रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये बहुत ही अत्यंत रहस्यमयी रहस्य है। इसको जल्दी समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कर्म क्या और विकर्म क्या, अकर्म क्या, इसे कोई ज्ञानी जन ही स्वरूप बतलाएगा, जो इसका पूर्ण रूप से साक्षात्कार किया होगा, जो ज्ञान किया होगा सही प्रकार से, वही इसे बता सकता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और उसी के द्वारा तुम्हें यह ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कर्मों में अकर्म को, बड़ी अटपट स्थिति है, कहीं कर्म में अकर्म है तो कहीं अकर्म में कर्म है, और उनमें अकर्म में कर्म कैसे देखना है और कर्म में अकर्म कैसे देखना है उसके विषय में भगवान बतला रहे हैं। कहते हैं, जो कर्मों में अकर्म को और अकर्म में कर्म देखता है, जो कर्मों में अकर्म को